Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing it. गाइस तो आज कोई नया ट्रिप नहीं है, नाम बाइक का कोई शूट करने आया है। हम आए बस इस बंदे के ओनर को ढूंढने के लिए। ये वही बंदा है जो हमारे साथ लद्दाख गया और हमारे साथ बहुत सारी ट्रिप्स की इस बंदे ने, ठीक है। तो इस बंदे को हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं और क्यों ढूंढ रहे हैं वो ये रीज़न है इसका कि यार हमें इसकी बाइक का रिव्यू करना है और हम इसके पीछे लद्दाख तक भाग के गए मगर वहाँ भी रिव्यू नहीं कर पाए इसका। तो अब भाई मैं थक हार के इसके जिम ही आ गया हूँ, तो अब चलते हैं साले को जिम में पकड़ते हैं और फिर रिव्यू भी करते हैं। तो पहले इसकी शक्ल दिखाता हूँ ये कैसे छुप। गाइस जिम में हम लोग आ चुके हैं, अब साले से मिल तो लें एक बार के लिए। ये रे भाई साहब साले इनको हमने लद्दाख सब जगह ढूंढ लिया, घर भी चले गए एक दो बार मगर बाइक का रिव्यू नहीं हो पाया। तो अब फाइनली हमने इनको जिम में पकड़ लिया एक्सरसाइज करके। भाई पंप हो रखी है बॉडी, तो किसी को बाउंसर चाहिए हो, किसी को बाउंसर चाहिए हो कांटेक्ट ना करें तो कांटेक्ट करो भाई। चलो जोक्स अपार्ट, हम लोग आए हैं इसकी बाइक का रिव्यू करने के लिए क्योंकि बाइक थोड़ी यूनिक सी है ना, और लद्दाख भी कर चुकी है और एक साल होने वाले हैं और 20,000 किलोमीटर का रिव्यू भी है, वो एक दूसरी वीडियो बना लेंगे। बट अभी हम करते हैं इसकी डिटेल वीडियो कि कैसी है बाइक, क्या ये नया एक्सपीरियंस देती है, क्या लुक है इसके और उन सब। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, सभी के नए सफ़र के अंदर। तो ये एक नई सीरीज़ आने वाली है हमारे चैनल पे जहाँ पे हम बाइक का रिव्यू करने वाले हैं, जहाँ पे कुछ नई बाइक्स भी होंगी और कुछ एक्सपीरियंस राइडर्स की बाइक होंगी जहाँ पे 20,000 किलोमीटर एग्जाम्पल के तौर पे कंप्लीट हो चुके हैं और जो राइडर्स लद्दाख जा चुके हैं अपनी बाइक्स पे। तो हम ऐसी कुछ वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे उत्कर्ष बाइक की बाइक से और इस पे देखते हैं कि क्या बेटर है और बजाज और ट्रैम्प ने मिल के क्या ही बवाल बनाया हुआ है। तो गाइस आज हमारे पास है ट्रैम्प स्पीड 400 और जो ये कोलैबोरेशन में बाइक बनी थी बजाज के साथ, और इसके साथ एक और बाइक आती है जो आती है स्पीड स्क्रैम 400X। तो ये दोनों बाइक आती है कोलैबोरेशन के साथ बनी थी। तो यार देखो थोड़ा सा इग्नोर कर रहा मेरी नॉलेज को, बाइक वाला नहीं है, बन जाएगा बस थोड़ा में। तो अगर डिज़ाइन और स्टाइलिंग की बात करी जाए तो भाई इसमें देखो तीन ही चीज़ आती हैं जो इसका डिज़ाइन और स्टाइलिंग को एक्सप्लेन करती है बहुत अच्छी तरह से। एक हमारी हेडलाइट, हमारा टैंक और हमारा एग्जॉस्ट। तो अगर हम हेडलाइट की बात करें तो रेट्रो स्टाइल है ये एक तरह से और LED सेटअप है इसके अंदर प्रॉपर। तो हमारे चारों इंडिकेटर LED आते हैं, टेल लाइट हमारी LED आती है और एक रेट्रो लुक को बहुत अच्छा सा इनहांस करती है। टैंक में अगर देखें तो टैंक एक बहुत अच्छी लाइनिंग है और अगर शेप देखा जाए तो बहुत स्लीक साइज़ है इसका शेप जो कहा जाएगा और बहुत मिनिमलिस्टिक सी इसमें लाइनिंग की हुई है और एक अच्छा सा ट्रैम्प का लोगो है जो एक प्रीमियम सा टच देता है। तीसरा टॉपिक हमारा अगर हम बात करते हैं स्टाइलिंग एंड डिज़ाइनिंग के अंदर तो हमारा एग्जॉस्ट है। भाई साहब इसमें स्टील मतलब आप कहा जाए तो हम थोड़ा सा अगर इसको हम कहेंगे ना क्रोमी फिनिश देने की कोशिश की है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और बहुत अच्छा सा लुक देता है। अच्छा ऑल ओवर बाइक की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे को बाइक एक रेट्रो स्टाइल में मिलती है क्योंकि ट्रैम्प के पास स्पीड सीरीज़ के अंदर बड़ी बाइक्स भी आती हैं। तो ये 400 सीसी के अंदर एक रेट्रो बाइक बहुत अच्छे प्राइस सेगमेंट पे आती है। तो अगर हम स्पीड 400 की इंजन की बात करें तो भाई साहब ये 400 सीसी कहती है स्पीड 400, बट 398 सीसी का इंजन आता है इसमें। और हॉर्स पावर की अगर बात करी जाए तो 40 न्यूटन टॉर्क की इसका हॉर्स पावर है इसकी। इसका टॉर्क की बात करी जाए तो 737.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है भाई साहब। अगर राइड एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो भाई देखो बहुत स्मूथ है, रिफाइन है, लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है इस बाइक का। और अगर मेरे से बात करी जाए तो पावर बहुत स्मूथली अच्छी आती है जैसे हमें GT में पावर फील होती है। अगर हम स्पीड 400 की हैंडलिंग और राइड कंफर्ट की बात करी जाए तो बाइक का जो ऑल ओवर वेट है वो 173 kg का वेट है और बहुत लाइट वेट फील कराती है जब आप राइड करते हो सिटीज़ के अंदर स्पेशली, क्योंकि भाई देखो ट्रैफिक में बहुत हैवी बाइक जैसे मेरे पास GT है तो मुझे बहुत हैवी फील होता है और वो उसका भाई साहब ऐसा खिसकाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये 173 kg की जो बाइक है बहुत लाइट वेट फील कराती है जब आप कॉर्नरिंग करते हो या आप ट्रैफिक को फिल्टर करते हो तो ये आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है। अच्छा अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो अप्स एंड डाउन इसके सस्पेंशन है, 43 mm का इसका ट्रैवल टाइम है, मतलब ट्रैवल mm कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। अगर हम इसके ब्रेक्स की बात करें तो भाई देखो दोनों ही ब्रेक्स में बाइबरी के कैलिपर्स आते हैं, ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है। तो इस ऑल ओवर कॉम्बिनेशन के अंदर ये बाइक जो होती है बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है हैंडलिंग और कंफर्ट का। तो हमारे पास फोर्थ मेजर पॉइंट इसका है भाई साहब टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के बारे में ना। तो अगर सबसे पहले हम देखी जाए, अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो भाई साहब एक अच्छा एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन इसके अंदर साथ आता है
और लुक बहुत बहुत अच्छा लगता है। गियर पोजिशनिंग आती है इसके अंदर, ट्रिप मीटर के साथ आता है। तो भाई मीटर लाइट्स आ गई आपकी, ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट्स आ गई, ABS जो हमारी बेसिक बाइक में आता ही है, तो वो सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। मगर सबसे जो मुझे इसका बढ़िया लगा कि भाई रेट्रो लुक को बहुत इनहेंस मतलब मेंटेन करा हुआ है अभी तक बाइक ने, हमारे 4th पॉइंट तक अभी मेंटेन है इसका रेट्रो लुक, कि भाई एनालॉग और डिजिटल दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ आते हैं। इस बाइक की मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी भाई कि इसमें राइड बाय वायर थ्रोटल आता है, और ये आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को भी अच्छा बढ़ाता है, अच्छा करता है, और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बारे में बात करी जाए हमारे इसके लाइटिंग सेटअप की, जो इसमें लाइटिंग सेटअप आता है जो रेट्रो लुक को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है इस चीज़ में। तो हमारे पास सबसे फ्रंट पे आती है LED लाइट, जो हमारा हेडलैम्प है, हायर बीम एंड लोअर बीम। पीछे टेल लाइट हमारी LED आती है, हमारे चारों इंडिकेटर LED ही आते हैं, तो ये आपको अच्छी विजिबिलिटी देते हैं रोड्स पे। और इसको हमने नाइट में भी ट्राई किया है, तो एक अच्छा विजिबिलिटी मिलता है हमें रोड के ऊपर नाइट में भी, और अगर आप कहीं पहाड़ों में आ रहे हैं तो वहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो गाइज अब इसका बहुत मेजर पॉइंट आता है भाई, इंडियंस जितने भी हैं वो सब इसको बहुत पॉइंट में लेते हैं कि माइलेज क्या दे रही है बाइक। भाई इतने सारे फीचर्स दे रही है बाइक ने, ट्रैम जैसी बाइक कंपनी आपको ये बाइक दे रही है इतने कम प्राइस पे, तो माइलेज तो भाई बहुत ज़्यादा होगा इसका। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब बहुत कम माइलेज होगा, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसका माइलेज आता है 28 से 30 के पास कंपनी क्लेम करती है। अच्छा, हम इसके प्राइस और कंपटीशन की बात करें तो भाई देखो मार्केट के अंदर ये काफ़ी हेल्दी लेवल पे कंपटीशन करती है भाई, देखो प्राइस के मामले में भी और अपने जो इस सेगमेंट के अंदर ये बाइक आती है उसमें भी। तो अगर इसका प्राइस देखा जाए तो भाई देखो ये आती है 2,35,000 रुपये की एक्स शोरूम। RTO अपने हिसाब से लगा लेना, जहाँ से भी आप वीडियोस देख रहे हो अपने नियर ही जाके ट्रैम शोरूम में जाके इसका आप फुल प्राइस पता कर सकते हो ऑन रोड क्या आ रहा है। अच्छा, इसका हम अगर देखा जाए प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखी जाए तो उसके साथ में और भी बाइक्स आती हैं, जैसे कि हमारी रॉयल फील्ड की 350 मीटियोर आती है जो इस प्राइस सेगमेंट में ही आती है, और हमारे पास CB 300R आती है, वो भी आपकी सेगमेंट में ही आती है। प्राइस और कंपैरिजन में उसके साथ दे सकते हो, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बन सकता है, बट ऑल ओवर मुझे ये बाइक ज़्यादा बेटर लगती है। अगर हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं तो भाई इसके प्रॉस कॉन्स भी तो होंगे। तो अगर हम प्रॉस की बात करें तो स्टाइल रेट्रो मॉडर्न डिज़ाइन तो देता ही है भाई, प्रोवाइड करता ही है आपको इस चीज़ के अंदर। इंप्रेसिव पावर एंड टॉर्क फॉर दिस बाइक, मतलब ये जो बाइक है भाई साहब, और इस जिस क्लास में ये बाइक आती है उसमें ये पावर और टॉर्क बहुत अच्छा देती है और बहुत स्मूथ है भाई। स्मूथ राइड और विद एडवांस सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम आता है इसके अंदर, क्योंकि आपने देख लिया ब्रेकिंग सिस्टम में आपको बाइब्री के कैलिपर्स मिलते हैं, सस्पेंशन आपको 43 mm का सस्पेंशन मिलता है, अप्स एंड डाउन्स का, वो अप एंड डाउन्स का वाला, तो ये भी आपको काफ़ी इंप्रेसिव मिलता है। और एक इसका प्लस पॉइंट एक और बन जाता है, क्योंकि जिस रेंज में ये आती है 400 cc के अंदर, वहाँ पे आपको फ्यूल जो माइलेज है इसका वो काफ़ी अच्छा मिलता है, तो ये प्रोज में डाल दिया हम लोगों ने। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो देखो भाई इस थोड़ा सा ना ये थोड़ी सी 400 cc के हिसाब से मेरे को तो कई बार सस्ती लगती है, बट काफ़ी चीज़ों में ये महंगी है, थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। और इसकी जो अवेलेबिलिटी है अब तो थोड़ी अच्छी हो गई है, मगर पहले इसकी वेटिंग थोड़ी ज़्यादा थी। अब तो मेरे को अभी मैं काफ़ी टाइम से नहीं गया शोरूम तो पता नहीं मुझे, अगर आप नियर शोरूम में जाए तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा वेट लेके आती है गाड़ी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies.